आदमी की जासूसी करने के लिए संचार साथी ऐप सरकार लेकर के आ रही है और ये ऐप हर किसी के मोबाइल में प्री इंस्टॉल होगा और पुराने मोबाइल को अपडेट करते ही ये ऐप आपके मोबाइल में आ जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि संचार साथी ऐप आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके सारे प्राइवेट जानकारियां, आपकी सारी पर्सनल जानकारियां सरकार अपने पास रखेगी और आप पर नज़र रखने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन लाई जा रही है जिसको आपको अपने मोबाइल में रखना ज़रूरी होगा। यानी सरकारी ऐप अगर आप अपने मोबाइल में नहीं रखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। अब इस तरीके से ये ऐप क्या करेगी, क्या ये वाकई आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है? विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि ये आम आदमी की जासूसी के लिए है? भरत जी हमारे साथ हैं, भरत जी से बात करेंगे। जब से ये खबर आई है तब से बवाल मचा हुआ है। आज न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि आखिर संचार साथी ऐप है क्या और इससे क्या वाकई आपको खतरा है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा प्रज्ञा जी कि इस ऐप में है क्या, संचार साथी ऐप है क्या। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे इन दो अखबारों से। सबसे पहले ये अखबार जब लोगों के घरों में गिरते हैं तो लोगों को ये मालूम चलता है कि अब सरकार एक ऐप लेकर के आ रही है जिस ऐप को ना तो आप डिलीट कर सकते हैं ना तो अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। नया फ़ोन खरीदेंगे तो उस फ़ोन में ये पहले से ही डाउनलोड होकर आकर आएगा और अपना फ़ोन अपडेट करेंगे तो आपके फ़ोन में वो अपडेट के साथ में आ जाएगा। अब अखबार कहता है कि हर नए स्मार्टफोन में होगा सरकार का सुरक्षा कवच। मोबाइल निर्माता कंपनियों को 90 दिन का अल्टीमेटम, प्री लोड ऐप डिलीट करना होगा नामुमकिन। और आगे क्या है, इन कंपनियों के लिए भी चुनौती। मतलब मसला यह है कि इसमें लिखा गया सैमसंग, शियोमी, वीवो, ओप्पो, ये सब जो बड़ी कंपनियां हैं इनमें विशेष रूप से आएगा। और एक भी लिखा है कि एक कंपनी एप्पल जो कि अपने मोबाइल फोनों में थर्ड पार्टी ऐप जो है वो इंस्टॉल करने ही नहीं देती है, उसमें भी ये ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। सरकार का ये फरमान है कि ये ऐप अनिवार्य किया जाए। हर मोबाइल फ़ोन, हर आदमी के फ़ोन में ये सरकारी ऐप होना ही चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि इस ऐप से सरकार नज़र रखेगी लोगों पर, क्योंकि सरकार को अगर ABCD XYZ किसी के भी बारे में पता लगाना है, किसी के घर में सुनना है कि घर में क्या चल रहा है, वो फ़ोन पर किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो वो आदमी का नंबर बड़ा फ़ोन में डाले और पहुंच जाइए। हम नहीं कह रहे हैं, मीम बना के मत डालना, ये विपक्ष कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश कुमार, वो क्या कहते हैं, वो लिखते हैं संचार साथी पेगासस की अवैध संतान है। ये हर नागरिक पर निगरानी रखने की हिटलरी साजिश है। बिग बॉस डरा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ये यहाँ पर कहते हैं। इतना ही नहीं, मैं ये संचार साथी ऐप है क्या, काम कैसे करता है, कैसे क्या होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। लेकिन आपकी शंका का निवारण बहुत आवश्यक है और इस वीडियो में हम वो करके जाएंगे, ये दावे के साथ कहते हैं प्रज्ञा जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अखिलेश यादव क्या कहते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल आपको बता देते हैं क्या चल क्या रहा है, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। फिर आगे अखिलेश यादव क्या कहते हैं। अखिलेश यादव प्रज्ञा जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं जिनका इतिहास ही मुखबरी का रहा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो पहले ही छीनी जा रही थी, अब घर परिवार, नाते रिश्तेदार, मित्रता, कारोबार की आपसी बातचीत पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों की गिद्ध निगाह लग जाएगी। अब जनता ने फैसला कर लिया है कि भाजपा सरकार, खैर आगे राजनीतिक बात वो लिखते हैं कि जनता ने फैसला कर लिया है कि इनको हटाना है, जनता ने ऐसा ठाना है। ये सब बताते बताते एक चीज़ और प्रज्ञा जी मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, ये पंकज चतुर्वेदी जी हैं, ये लिखते हैं प्रज्ञा जी, सरकारी संचार साथी ऐप को जबरदस्ती हर मोबाइल में चिपकाना शक पैदा करती है। यह ऐप ना तो अनइंस्टॉल किया जा सकता है ना ही डिसेबल। यह ऐप आपके फ़ोन के कैमरा, सभी SMS पढ़ने, स्टोरेज की फाइल डिलीट, मॉडिफाई करना, लोकेशन ट्रैकिंग, कॉल लॉग एक्सेस आदि की जबरिया अनुमति भी लेता है। ये बात सही कह रहे हैं कि हाँ, अनुमति लेता है जबरिया। जाहिर है कि ये पेगासस ही है। सोचें कि सरकार का आदमी आपके फोन की किसी फाइल की मर्जी अनुसार बदल भी सकता है, अर्थात किसी के भी मोबाइल फोन में कुछ भी घुसेड़ देना, उस आधार पर UAPA में फंसा देना आसान हो जाएगा। भीमा कोरेगांव मामले में रोना विल्सन को ऐसे ही फंसाया गया था। इस तरह डिजिटल तानाशाही के नए युग में हर भारतीय का इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत साफ अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने एक्सपर्ट लिखा है कि संचार साथी ऐप इज येट अनदर एडिशन टू द लॉन्ग लिस्ट ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द BJP to strangulate the voice of the people. Modi government's unilateral directions to preload this app without taking into confidence various stakeholders and citizens is
akin to dictatorship. Why does the government want to know what citizens talk with their family and friends? यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर सरकार को क्यों जानना है कि आम आदमी अपने घर और परिवार वालों से क्या बात कर रहा है, उनको क्या मिलेगा इससे? प्रज्ञा जी, पहली बात तो इन कांग्रेस के लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत हिंदुस्तान है, हिंदी में ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं, तो थोड़ा हिंदी में लिखना सीख लें। हिंदी में लिखेंगे तो लोगों तक बात आसानी से पहुंच जाएगा। आपने जो लंबा चौड़ा लेख पढ़ा है इसको हिंदी में थोड़ा बता दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को मालूम चल जाए क्या लिखा है इन्होंने। बिल्कुल, मैंने बताया कि ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आखिर सरकार को क्या मिलेगा लोगों की पर्सनल जानकारियां सुनने में, लोगों के फ़ोन कॉल सुनने में, कि वो अपने घर परिवार वालों से क्या फ़ोन। मैं बता चुकी हूँ, आप समझ नहीं पाए थे। प्रज्ञा जी आगे हाँ कपिल, मैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बता रहा हूँ, उसके बाद क्या है ये ऐप उसके बारे में बताता हूँ। ये कपिल बिश्नोई हैं, ये करके लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाना बंद कर दो, क्योंकि आज़ादी तो आप आज़ाद तो आप किसी भी तरह नहीं हो। सरकार आपकी लोकेशन पता कर सकती है, आपकी बातें सुन सकती है, आपके वीडियो फोटो ले सकती है, आपके मैसेज पढ़ सकती है, आपके कॉल सुन सकती है। सरकार का संचार साथी ऐप, आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदो, संचार साथी उसमें पहले से इंस्टॉल रहेगा, आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं तमाम सारे लोगों की प्रज्ञा जी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। और टी.एस. सिंहदेव हैं, छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये लिख रहे हैं संचार साथी में ना सुरक्षा है ना संचार है, ये सीधा सीधा स्नोपिंग का हथियार है। नया फ़ोन खरीदते ही एक ऐसा ऐप जबरन आपके हाथों में थमा दिया जाएगा जिसे आप हटा भी नहीं सकें। बहू बेटियों माताओं के कैमरा और तस्वीरों का एक्सेस क्यों चाहिए सरकार को? ये लोगों के मोबाइल को हर घर की सरकारी सीसीटीवी बनाने का षड्यंत्र है, ये कहते हैं। अच्छा प्रज्ञा जी, एक चीज़ और, अच्छा ये संचार साथी है क्या, वो भी दर्शकों को एक बार की बताना आवश्यक है। देखिए, जिस पर इतना बवाल हो रहा है, जिसको हम इतना बता रहे हैं, संचार साथी ऐप क्या है? संचार साथी ऐप जो है ये भारत सरकार का दूर संचार विभाग जो है उसने साइबर सिक्योरिटी टूल कहकर एक ऐप बनाया है, जिसको कहते हैं कि ये फर्जी, जैसे मोबाइल कनेक्शन आपके नाम पर कहीं ले लिया गया उसको पकड़ लेता है, चोरी के फ़ोन को ब्लॉक करने में काम करता है, स्कैम कॉल आपके पास, संदिग्ध लिंक की रिपोर्टिंग, फ्रॉड नंबरों की पहचान, ये फलाना फलाना ये सब करता है, ये कहते हैं। और ये है संचार साथी ऐप जो है भारत सरकार के दूर संचार विभाग। ये जो भारत सरकार का दूर संचार विभाग है, इसी दूर संचार विभाग के पास प्रज्ञा जी BSNL नाम का एक विभाग है। BSNL नाम के विभाग को इन लोगों ने डुबो दिया। आज की तारीख में जहां पर आप खड़ी हैं, हर कंपनी के पास में 5G की सर्विस है और 2 सेठों की सर्विस तो 6G में पहुंचने वाली है। नरेंद्र मोदी अभी 5G का उनका विमोचन भी कुछ दिन पहले कर रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि BSNL देश में 5G लॉन्च नहीं कर पाया है पूरे देश के भीतर प्रज्ञा जी। तो वो जो इतनी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है दूरसंचार कंपनी, उस दूरसंचार कंपनी, भारत की दूरसंचार कंपनी है, BSNL नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन ऐप ऐसे ऐसे बना रहे हैं कि हर आदमी तक इनको पहुंचना है। बड़ी चिंता है हर आदमी की इस ऐप के ज़रिए। ये कहते हैं इस ऐप के ज़रिए हम ये कर देते हैं कि खोए हुए फ़ोन हम रिकवर कर लेते हैं। खोए हुए फ़ोन, अगर आपका फ़ोन खो जाए और इस संचार साथी ऐप से रिकवर हो जाए तो मतलब आप भगवान के आगे 5 किलो मिठाई चढ़ाइए। ये दावे हैं, ऐप जब इंस्टॉल करेंगे तो कुछ दावे करने पड़ेंगे कि इस ऐप के साथ होता क्या है। ठीक वैसे ही आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन लोगों ने आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाया था। बोले इससे कोरोना से ये हो जाएगा, कोरोना से कहाँ कितने मरीज हैं मालूम चल जाएगा, इसमें आप कर दीजिए तो बल्ली आपके दरवाजे पर लग जाएगी, आप कोरोना पीड़ित हैं तो इस पर आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा, वो कोरोना सब आरोग्य सेतु डाउनलोड करो। क्या हुआ? फुस निकला आरोग्य सेतु ऐप, किसी काम का नहीं था आरोग्य सेतु ऐप। संचार साथी ऐप जिसके बारे में बता रहे हैं कि स्पैम कॉल्स को पकड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्या ये सरकार गारंटी देती है कि अगर भरत यादव का मोबाइल चोरी हो जाए किसी जगह से तो इस संचार साथी ऐप के जरिए नज़दीकी थाने की पुलिस 2-3 दिन में वो फ़ोन ढूंढ करके ले आएगी? है गारंटी? नहीं है। तो जब नहीं दे सकते हैं तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इससे खोया हुआ फ़ोन आपको मिल? क्या ये गारंटी सरकार देती है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रज्ञा जी कोई बेवकूफ़ बनाने वाला लुटेरा जो फ़ोन पर डिजिटल अरेस्ट कर रहा है वो नहीं कर पाएगा?
क्या सरकार गारंटी देती है? नहीं दे पाएगी, किसी भी हाल में नहीं दे पाएगी। ये ऐप क्या है? जादू नहीं है इस ऐप के भीतर। ये ऐप सामान्य ऐप्स की तरह है जो आपके फ़ोन में आता है, आने के बाद आपके कैमरे की परमिशन मांगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल की परमिशन मांगता है, हर चीज़ की परमिशन मांगता है। अब जब सरकार फंस गई कि इस ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते, इस ऐप को हटा नहीं सकते, ये रहेगा ही रहेगा आपके मोबाइल फ़ोन में, तो अब सिंधिया साहब जो है इधर उधर की बातें करने लगे। बोले डिलीट कर सकते हैं, आप डिलीट कर दीजिए, आपकी मर्जी पर है, आप कर लीजिए, ये है वो, आप इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन प्रज्ञा जी, सच ये है कि इस ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, और ये इनके आदेश में लिखा हुआ है। जो आदेश इन्होंने जारी किया 7 नंबर कॉलम में, ये जो बी सेक्शन है, इसमें ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। प्रज्ञा जी अंग्रेजी बढ़िया है, इसमें लिखा है, इंश्योर दैट द प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन इज रेडिली विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द एंड यूजर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ डिवाइस सेटअप एंड दैट इट्स फंक्शनलिटीज आर नॉट डिसेबल और रिस्ट्रिक्टेड। ओके, यानी कि ये ऐप हटाया नहीं जा सकता। ये आदेश की कॉपी है, भरत यादव की कॉपी नहीं है, प्रज्ञा मिश्रा की कॉपी नहीं है। ये जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश की कॉपी है। नीचे आप देखेंगे टाइम, समय और जिसने आदेश जारी किया है वो सब नीचे इसमें लिखा गया है। तो अब जो कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो दबाव में आकर कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि इस ऐप से कुछ नहीं होगा। अब देखिए, ये ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो परमिशन किस किस चीज़ की मांगता है, सब कुछ आपके सामने दिखलाएंगे, बतलाएंगे। ये संचार साथी ऐप है, ये परमिशन मांगता है आपके कैमरे की, आपके कॉल लॉग्स की, कि कहाँ कहाँ आपने कॉल की है, ये आपके टेलीफोन की, एसएमएस की, स्टोरेज, आपके स्टोरेज में क्या क्या है, फ़ोन गैलरी में क्या क्या है, फोटोओं में क्या क्या है, वीडियो में क्या है, वो इन सब की परमिशन आपसे मांगता है। अगर संचार साथी ऐप जो है वो फ्रॉड लोगों को पकड़ने के लिए है प्रज्ञा जी, तो उसको आपके फोटोओं, आपके वीडियो से क्या मतलब है? कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं, नहीं मतलब है। तो उसको आपको आपके फोटो और आपके वीडियो क्यों देखने हैं? संचार साथी ऐप को क्यों देखना है प्रज्ञा जी? अब यहाँ पर प्रियंका गांधी क्या कहती हैं वो भी सुनना चाहिए आपको। प्रियंका गांधी कह रही हैं प्रज्ञा जी, ये सुनिए। You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must have a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. ये यहाँ पर प्रियंका गांधी बिल्कुल क्लियर कट कह रही हैं कि ये जासूसी का ऐप है, और क्यों गवर्नमेंट को चाहिए, क्यों ये जासूसी करनी है, ये प्रियंका गांधी यहाँ पर पूछती हुई प्रज्ञा जी नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसी बीच जो है, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आप खबर देख रहे हैं, यहाँ लेहो लेहो की बात नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी आपको सुनना चाहिए प्रज्ञा जी। आइए दिखाइए। प्रज्ञा जी नाराज़ हो गई हैं लग रहा है किसी बात से, जिसको नहीं। क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है? आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी cannot. Why संचार साथी app is asking for the allowance for messages and calls and camera and other things? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हर चीज़ की allowance किस बात की चाहिए? हर चीज़ की परमिशन संचार साथी ऐप मांग रहा है और कह रहा है कि हमें परमिशन दीजिए, तभी हम आपके फ़ोन में डाउनलोड, तभी हम आपके फ़ोन में इंस्टॉल होंगे। आपके सामने लाइव अभी मैं तुरंत संचार साथी ऐप को डाउनलोड करने के लिए जा रहा हूं प्रज्ञा जी। आइए यहाँ, ये संचार साथी ऐप, ये संचार साथी ऐप पे हमने डाला, ये हमने इंस्टॉल करने के लिए दबाया, चक्कवा नाच रहा है, और ये नाचने के बाद अभी ये डाउनलोड हुआ, बहुत तगड़ा इंटरनेट चल रहा प्रज्ञा जी, और ये हो गया। अब इसको हमने ओपन किया है संचार साथी ऐप को, ये संचार साथी ऐप यहाँ पर ओपन कर रहा है, दिखना चाहिए रॉकी। अब ये कह रहा है अंग्रेजी में, हाँ हम कह रहे हैं हम अंग्रेजी जानते हैं, बहुत तगड़ी जानते हैं, बहुत व्यापक अंग्रेजी हम बोल लेते हैं, पढ़ भी। अब ये कह रहा है कि ये क्या क्या करेगा, ये कह रहा है ये करेगा कि रिपोर्ट करेगा सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन को, ब्लॉक करेगा लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट को, और कनेक्शन इन योर नेम और नो गाइडलाइन फलाना फलाना फलाना। हम कह रहे हैं
आगे चलो भैया, थोड़ा आगे चलो। तो ये भैया आगे जा रहे हैं, तो आगे भैया कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अब रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है SMS विल बी सेंड टू डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ऑफ 14/5/22 वाया ऐप विदाउट एनी चार्जेस। बिना चार्जेस के टेली कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट को इससे एक मैसेज निकलकर धाएँ से चला जाएगा। योर मोबाइल नंबर इज़ यूज सोनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पस फॉर रिसीव, यानी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो अच्छा दबा दिया इसको, हाँ दबा दिया। अब कह रहा है कि सेंड SMS अ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऐप रिक्वायर्ड परमिशन टू सेंड अ SMS टू डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन 14/522 और मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स। कह रहा है टू डायरेक्ट मोबाइल यहाँ नंबर। दो बातें हो गई। यहाँ पर ये बोल रहे हैं संबित पात्रा कि उसको इस ऐप को आपकी किसी फोन की फलाने ढमाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये कह रहा है दोगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। यहां ये कह रहा है नए दोगे तो आगे ना, हम कह रहे हैं चलो भैया हम दे देंगे, ये रहा प्रोसीड। हम कहे ले दबा दिया। अब ये कह रहा है कि अलाउ संचार साथी टू मेक एंड मैनेज फोन। भैया तुमको हम अपने फोन को मैनेज करने की जानकारी क्यों दे? चलो हम कह रहे हैं जरा सुना देते हैं, 1 मिनट इनको सुना देते हैं ये क्या बोलते हैं। अब इधर सुनिए। नो हाँ, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती। संचार साथी ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। ओके, तो ये क्या है? हाँ, संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। लेकिन ये कह रहा है कि हम आपको आपके कॉल में हमको घुसना है, हमको अलाउ करो। नहीं, हम मैनेज फोन कॉल। हाँ, तो क्यों इस संचार साथी को हम अपना फोन कॉल अलाउ करने दें? हम कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं डोंट अलाउ, हम ना करने देंगे। अब ये कह रहा है कि अलाउ संचार साथी तो सेंड एंड व्यू मैसेज। कह रहा है कि इस संचार साथी को मैसेज सेंड करने और पढ़ने की इजाजत दीजिए। हम ऊपर लिखा अलाउ, नीचे लिखा है डोंट अलाउ, तो हम कह रहे हैं हम ना करने देंगे, हम कह रहे हैं ना ही करने देंगे तुमको। ये कह रहा है अलाउ संचार साथी टू मेक मैनेज फोन। कह रहा है हमारे फोन कॉल को मैनेज करने की इजाजत दो। हम कह रहे हैं कि ना देंगे तुमको इजाजत। फिर ये कह रहा है फिर करो मैसेज। हम कह रहे हैं नहीं करने देंगे। तो अब ये कह रहा है नहीं करने दोगे तो घंटा हम अंदर जाएंगे नहीं, हम तुमको डाउनलोड नहीं करने देंगे। लो, अब ये फिर वहीं पर घूम के नाच के आ गया। कह रहा हम तुम हमको जो फोन में नहीं घुसने दोगे तो हम तुमको अलाउ नहीं करने देंगे। ये कह रहा है कि ओपन ऐप सेटिंग, ऐप की सेटिंग को ओपन करिए और वहां पर जाकर जो है SMS एंड फोन परमिशन कंप्लीट करिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए और इनेबल एक्सेस करिए, और तब ये होगा, तब प्रोसीड करिए। तब हम कह रहे हैं कि अच्छा ये लो हमको यहाँ ले आया। अब ये कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है प्रज्ञा जी, बड़ी सामान्य सी बात है, हर नागरिक को समझ में आने वाली। कह रहा है नोटिफिकेशंस को ब्लॉक मत करिए, इसको सही करिए, परमिशन दीजिए, नो परमिशन अलाउड। यहाँ पर हमने क्या कहा है, हमने नो परमिशन अलाउड कर रखा है कि कोई परमिशन हम आपको नहीं देंगे। तो ये कह रहा है हमको कॉल की परमिशन दीजिए, कैमरे की परमिशन दीजिए, नोटिफिकेशन की परमिशन दीजिए, फोन की परमिशन दीजिए और SMS की परमिशन दीजिए। कुल मिलाकर आपके पूरी फोन की परमिशन हमको दीजिए कि आपका फोन हम और चलाएं। चलाएं। आप देखिए ये ऐप तो हमने डाउनलोड कर लिया, ऐप आ गया हमारे पास यहाँ पर, ये ठीक है। अब इस ऐप को हमने परमिशन नहीं दी तो ये कोई परमिशन नहीं ले पाया अभी हमसे। अब इसको अभी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको रिमूव कर पाएं, क्योंकि अभी तो हम परमिशन दे रहे हैं प्रज्ञा जी, हमारे ऊपर है कि हम परमिशन, इधर दिखाइए, हम परमिशन दे ना दें, हम इसको कर दे रहे हैं रिमूव। जाओ भैया कूड़े में जाओ, ये हट गया यहाँ से ऐप, ठीक है। अभी तो ये हमारे ऊपर है कि हाँ वही अनइंस्टॉल। भैया हम देहाती आदमी हैं, हम इंस्टॉल, हमारे कैमरा में भाई साहब बता रहे हैं कि अनइंस्टॉल कहिए सर, अनइंस्टॉल होता है ये, तो हम उड़ा दिए इसको, मतलब हटा दिए, मतलब हमने अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल कर दिए, तो ये हम कर दिए। तो अभी तो हमारी मर्जी पर है ना, क्योंकि हमारा फ़ोन पुराना है। अब जब ये नए फ़ोन में आएगा तब तो सब इंस्टॉल फिंस्टॉल हो के आएगा, अलाउ फलाउ अलाउ तो सब कुछ तो हो कर आएगा प्रज्ञा जी, यानी आपके फ़ोन में घुस करके आएगा पहले से ही। तो यहाँ पर जो ये बात संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, रतौंधी आती है, इसको मोतियाबिंद है और ये काला चश्मा लगा के चलता है संचार साथी, तो वो तो दिख रहा है कि वो तो मांग रहा है। और ही बात हो गई। तो कुल मिला करके वो सुनने पढ़ने सब कुछ के लिए वो तो कह रहा है, आपके सामने है,
पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, और आपके सामने सब कुछ है, जो कुछ है हम आपके सामने दिखा रहे हैं। लेटर भी हमने दिखाया जो इन्होंने जारी किया, और परमिशंस भी। फिर देख लीजिए इधर, फिर देख लीजिए कितनी परमिशन मांगता है। इतनी परमिशन मांगता है कि इसको कैमरा भी चाहिए, कॉल लॉग भी चाहिए, SMS भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, स्टोरेज में भी फोटो फाटो सब चाहिए। जब से ये खबर आई है कि संचार सारथी ऐप हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, हर किसी के मोबाइल में रहना चाहिए, और जो नए मोबाइल होंगे उसमें प्री इंस्टॉल होकर के आएगा, तब से ये बवाल मचा है। और विपक्ष बार बार ये आगाह कर रहा है कि ये संचार साथी ऐप, सरकारी ऐप, ये सिर्फ और सिर्फ आम जन के मोबाइल फ़ोन की जासूसी करने के लिए है। इन शॉर्ट बोले तो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जानने के लिए, जासूसी करने के लिए, आपका डेटा चुराने के लिए है। तो फिलहाल हम इस पर महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, आपको हमने इंस्टॉल करके दिखाया कि आखिर ये ऐप किस तरह की है। अगर इस ऐप से वाकई स्कैमर्स पकड़े जाते, स्नूप कॉल पकड़ी जाती, तो आपके फ़ोन की अलाउंस की ज़रूरत क्या थी? वो बाहर रह करके भी फ़ोन को सुरक्षित रख सकता था। एक चीज़ प्रज्ञा जी, क्या इस संचार साथी ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये कह रहे हैं संचार साथी ऐप बताएगा कि कौन फ्रॉड है, और ये तो ट्रू कॉलर भी कर रहा है, ट्रू कॉलर में भी तो लिख करके आ जाता है कि स्पैम है या सस्पेक्टेड कॉल है, क्या है, लिख करके आ जाता है। संचार साथी के ऐप जैसे और भी तमाम सारे ऐप हैं जो ये काम कर रहे हैं। आईफोन में तो ये फीचर भी है कि कोई फ़ोन आपका चुरा ले जाए कि वो जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर आपकी लोकेशन मालूम चलती रहती है फ़ोन की, प्रज्ञा जी। तो आईफोन में भी आपको इंस्टॉल करना है। क्यों करना है? क्योंकि आईफोन, प्रज्ञा जी, इस देश में अभी भी सिक्योरिटी लेवल्स पर खरा उतरता है। आईफोन में अभी कुछ दिन पहले पेगासस वाला मामला आया था कि सरकार ने पत्रकारों के मोबाइल फ़ोन में और सुनने के लिए पेगासस इंस्टॉल करवा दिया, फलाना ढिमकाना, बहुत बवाल मचा उसके बाद। और अब आपको आईफोन, जब पहले से ही आईफोन कह रहा है कि हम बड़ा सुरक्षित हैं, तो आपको उसको भी क्यों सुरक्षा देनी है? सवाल है कि नहीं है कि आपको आईफोन को भी क्यों सुरक्षा देनी है, जब आईफोन व कंपनियां वाला कह रहा है, जब एक फ़ोन 50,000 का बिक रहा है, एक फ़ोन 20,000 का बिक रहा है, वहीं आईफोन वाला कह रहा है कि हम 1.5 लाख का देंगे। बोले क्यों 1.5 लाख का दोगे? तो बोले कि हमारा फ़ोन बड़ा सुरक्षित है, यही लिए 1.5 लाख का देंगे, लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। तो आईफोन जब इतना महंगा पहले से बिक रहा है अपनी सुरक्षा की वजह से, तो आपको आईफोन में भी अपना ऐप घुसेड़ना है ये बता के कि ये आपको ये ऐप आपको सुरक्षा देगा। तो आईफोन वाला कहता है कि हमारे में पहले तो आईफोन पर भी दबाव डाल रहे हैं। खैर, क्या सरकार इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लोगों को यह गारंटी देगी कि ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका फ़ोन चोरी होगा तो थानेदार आपका फ़ोन तुरंत जो है अब मुहैया करा देगा, ढूंढवा देगा, चोर का कॉलर धड़ाक से पकड़ लेगा कि ऐप इसमें दूर संचार साथी, कौन सा साथी है ये? संचार साथी ऐप इंस्टॉल है, जब पकड़ लिया तुझको। संचार साथी नहीं समझे, अब तो हमारे जो है 5-5 आंखें लग गई, धपाक से पकड़ लिया, कोई मोबाइल फ़ोन चोरी नहीं होने पाएगा। देगी सरकार गारंटी? नहीं दे। कोई फ्रॉड नहीं होने पाएगा, क्या देती है सरकार गारंटी इसकी? नहीं दे पाएगी प्रज्ञा जी, लिख कर देता हूं, नहीं दे पाएगी प्रज्ञा जी। और एक चीज़ और बता दें, एक किस्सा भी सुनाया था, वीडियो कट हो गया था। कुछ दिन पहले प्रज्ञा जी, एक फ़ोन चोरी होता है। मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है प्रज्ञा जी, आपको मतलब बहुत हल्का लग सकता है, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये बात सही है, मैं समझ रही हूँ। और भगवान का मैं बिल्कुल सच कहानी बता रहा हूँ, आप हंस रही हैं, पता नहीं क्यों। फ़ोन चोरी होता है, हमारे पड़ोसी भाई साहब का फ़ोन चोरी हो जाता है। वो गए थे घूमने, उनका फ़ोन आए रात में, लोग घर में फ़ोन चुरा ले गए और कुछ बक्सा वक्सा से सामान वामान ले गए। वो फ़ोन उनको दिखाई दे रहा था कि कहाँ पर है। फ़ोन उन्होंने लगा रखा था अपने में कि किधर किधर फ़ोन जा रहा है, वो क्या होता है, वो सब परमिशन ऑन करके। पुलिस गए, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि भैया हमारा फ़ोन चोरी हो गया है और ये देखो फलानी जगह पर है, यहाँ लिप कर रहा है, देखिए यहीं है, यहीं है। पुलिस नहीं ढूंढ पाई प्रज्ञा जी, नहीं ढूंढ पाई। और छोड़ दीजिए, एक जगह पर कुछ थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा था, हमारा अपना स्वयं का पर्सनल, वहाँ पर कुछ सरिया वरिया निर्माण में बचती है प्रज्ञा जी, कटिंग कट पीस, तो 1-2 कुंटल सरिया होगी, 2-2.5 कुंटल। रात में चोर आते हैं, 4-5 CCTV कैमरे लगे रहते हैं, चोर आते हैं, ठेलिया लगाते हैं, लोहा लादते हैं, पंखा लादते हैं, सब कुछ लादते हैं, लाद कर लेकर के जाते हैं एक ठेलिया में। हम पहुंचते हैं थाने, पुलिस को CCTV दिखाते हैं, 4-4, 5-5 कैमरा एंगल से पुलिस देखती है, चोर लाद रहा है आराम से, बढ़िया सब लोहा वोहा, और हम समझते हैं कि हमारे पास तो कैमरा घर पे CCTV लगा हुआ है, अब तो बच के चाह जा पाएगा ये चोरवा, अब तो पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ पाई पुलिस उसको, शक्ल होते हुए नहीं पकड़ पाई पुलिस उसको। तो संचार साथी से ये लोग पकड़ लेंगे,
ये तो कहने का एक तरीका है कि संचार साथी से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप डाउनलोड करो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत मजबूत है। आपको मानना पड़ेगा कि उसके पास बूथ लेवल के सारे लोगों की जानकारी है, अपने बूथ ऑफिसर्स की जानकारी है, बूथ कार्यकर्ता की, संगठन कार्यकर्ता की, हर सब कुछ लिस्ट है इनके पास, सूची है इनके पास, मोबाइल नंबर है इनके पास, सब कुछ है इनके पास। लेकिन वो अभी मैनुअली है प्रज्ञा जी, वो तो सब मैनुअल है। अभी प्रज्ञा मिश्रा को ट्रैक करना हो सरकार को, तो प्रज्ञा मिश्रा को ट्रैक करने के लिए यहाँ थाने में दरोगा को फोन करना पड़ेगा कि जरा प्रज्ञा मिश्रा के पीछे लगो, कहाँ है प्रज्ञा मिश्रा, कहाँ जा रही हैं। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है, अगर ये बात सही है कि संचार साथी ऐप आपके फोन में पहले से पड़ा होगा, तो दरोगा को तो फोन नहीं करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, भाजपा कार्यालय से ही वहां से प्रज्ञा मिश्रा का नंबर डाल के जो भी इनकी कार्यविधि होती हो, अगर विपक्ष जो बात कह रहा है सही कह रहा है, तो ऐसे ही मालूम पड़ जाए किससे फोन पर बात कर रही, फोन में फोटो कौन खींची हैं, किधर जा रही हैं, किधर हेलो कर रही हैं, किधर हाय कर रही हैं, किधर निकली, किधर गई, कौन रील बनाई, कौन रील ज़्यादा अच्छी है, तो सब वहीं से दिख जाएगा अगर विपक्ष जिस बात को कह रहा है और संचार साथी के बारे में जो लोग लिख रहे हैं, अगर ये बात सही है। क्योंकि कुल मिलाकर अब बहुत अविश्वसनीयता दिखाई दे रही है संचार साथी ऐप को लेकर के, और विपक्ष बार बार ये आगाह कर रहा है कि यह संचार साथी ऐप सिर्फ और सिर्फ जासूसी के लिए लाया गया है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी राय क्या है वो कॉमेंट में बताइएगा, और संचार साथी ऐप आपको कितना सुरक्षित लग रहा है ज़रा कॉमेंट में बताइएगा। नमस्कार।